जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो पूरी देखिएगा। लास्ट में टिप ऑफ द डे यानी हमारे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साथ में कमेंट्स में क्या लिखना है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वही हमारी जिंदगी के अंदर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वर्ड ही हम जो हमारे वर्ड हैं वही हमारा वर्ड बनाते हैं, जो हमारे शब्द हैं वही हमारा संसार बनाते हैं। तो हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, लोगों का जितना हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। और अब तो त्योहार शुरू हो गए हैं, एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं और 27 अगस्त से गणेश जी महाराज आ रहे हैं हमारे सारे विघ्नों को हरने के लिए। हमारी जितनी भी टेंशन्स हैं उनको हरने के लिए रिद्धि सिद्धि के साथ आ रहे हैं, ताकि हमारे जीवन के अंदर हमेशा सुख शांति समृद्धि भरपूर रहे। साथ ही हमारे को जो भी हम कार्य करते हैं उसके अंदर ऑनेस्ट होना जरूरी है, कर्म प्रधान होना चाहिए हमारे को। जब हम कर्म प्रधान होते हैं तो प्रभु भी दिल खोल करके हमारे को आशीर्वाद देते हैं और दिल खोल करके हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं। बहुत समय से अगर कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है तो आइए गणेश चतुर्थी के दिन, ये जो हमारे 10 दिन है, इन दिन गणेश जी महाराज की खूब आराधना करें, खूब तपस्या करें और जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव वर्ड बोले। अगर गुस्सा आता भी है तो हमेशा ध्यान करिए कि जब भी गुस्सा आता है तो वो हमारी कितनी सारी पॉजिटिविटी को खत्म कर देता है। तो जब भी अगर आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए। अगर ईर्ष्या हो रही है या टेंशन हो रही है या गुस्सा आ रहा है या किसी ने कुछ बोल दिया, आप अपना दिल को दुखा करके बैठे हैं, तो हमेशा ध्यान करिए कि अपने ऑरा को हमेशा क्लीन करिए। तो करना कैसे है? आपने कुछ नहीं करना, आप अपने बाथरूम में जाएं और नल खोलें, अपने पाँव धोएं, हाथ धोएं, मुंह धोएं, तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी ड्रेन आउट हो जाएगी। ये करके जरूर देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो किसी के ऊपर या कोई और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा हो जिससे हमारा दिल बहुत दुखी हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, 2 कदम पीछे हट करके और बाथरूम में गए और नल खोला और अपना हाथ मुंह धो लिया। ठीक है, ये जरूर कर लीजिएगा। 7-10 दिन जो है बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बहुत ही तप के दिन है, बहुत सारी तपस्या करनी है। तो गणेश जी महाराज क्या करना है, आपने गणेश जी आप लेकर के आते हैं, आप लेकर के आते हैं घर में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो जो आपके घर के अंदर गणेश जी महाराज विराजमान हैं तो वहां पर आपने रोज आना करना है। ये एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। आपने 16 धूप घास लेनी है, ये तो आप हमेशा मानते हैं कि 16 धूप घास लेनी है। धूप घास को नीचे से आप बांध दीजिएगा। बांधने के बाद में ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः गणेश जी महाराज को आपने अर्पित कर देना है। अब आपकी एक ही मनोकामना होनी चाहिए, एक ही, जो भी आप चाहते हैं कि डेस्परेटली आप बहुत चाहते हैं कि वो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो, तो आपने 7 दीपक लेने हैं। जी हाँ, 7 दीपक लेने हैं, मिट्टी के दीपक लेने हैं। रोजाना आपने नए दीपक लेने हैं। अब ये जो आपने दीपक लिए हैं, 7 मिट्टी के जो दीपक लिए हैं, गणेश जी महाराज जी के सामने, मतलब जो श्रृंगार आप करते हैं वो सारा श्रृंगार करिएगा। फूल माला, ये मिठाई, फल, सब चीजें रखने के बाद में 7 दीपक लेने हैं। 7 दीपक के अंदर आपने मौली की बत्ती बनानी है, रुई की नहीं बनानी है, मौली की बत्ती बनानी है। और वो जो मौली की बत्ती बनानी है उसके अंदर भी आप 9 की संख्या के अंदर, मतलब 9 आपकी जो बत्तियां हैं ना वो आप गिन लीजिएगा, उसके जो धागे हैं वो 9 होने चाहिए। और घी में डिप करके और उसके अंदर 2 लौंग डाल दीजिएगा। ये जो 7 दीपक है सामने जलाने हैं गणेश जी महाराज के। तो जिस समय आप जला रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए अपनी सांस को होल्ड करिएगा, अपनी मनोकामना बोलिएगा जो भी, कि प्रभु मेरी ये मनोकामना है और जल्द से जल्द इसको पूरा करने के लिए कृपा करें। और वैसा ही विजुअलाइजेशन करिएगा, क्योंकि जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो हकीकत में वो चीज हो रही होती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट और ब्रेन और दोनों चीजें जब मिलती हैं तो बहुत जल्दी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। आपने एक दीपक जलाया, फिर दूसरा जलाया, फिर तीसरा जलाया, फिर 4th जलाया,
5, 6, 7 ये दीपक जला दिए। वहीं पर बैठ करके आपने श्री गणेश अथर्वशीष सारे विघ्नों को हर लेते हैं। गणेश अथर्वशीष अल्टीमेट है, मतलब जब भी आप टेंशन के अंदर हैं तो सिर्फ सुनने मात्र से ही हमारी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। गणेश अथर्वशीष 7 बार ही सुनना है। अगर 7 बार नहीं सुन सके तो कम से कम 5 बार, 3 बार, 1 बार जरूर वहीं बैठ करके। और जिस समय आप सुन रहे हैं तो देखिए, कोई भी हम पूजा, मंत्र जाप या पाठ या कुछ भी करते हैं तो उसमें जब हम तल्लीन होकर के करते हैं, उसके अंदर पूरी इंटेंशन के साथ में देखते हैं, पूरी उस एकाग्रता के साथ सुनते हैं तो वो हमेशा सफलता देता है। आपने सुना, सुनने के बाद में आपने हाथ जोड़े अपने, और पूरा दिन पॉजिटिव रहना है कि जो चीज आप चाह रहे हैं, हेल्थ से लेकर के, वेल्थ से लेकर के, कि वो सब चीजें मेरे को मिल गई हैं, वो सारे मेरे काम हो गए। जब हम ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स भी, ईश्वर हमारी हमेशा सहायता करते हैं। कहते हैं ना, जो इंसान खुद अपनी सहायता करता है भगवान उसके लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे। और साथ में टिप ऑफ द डे क्या है, जिस समय आप दीपक जलाते हैं, टिप ऑफ द डे क्या है कि आप जब पूजा करें तो उस समय आप एक गुलाब का फूल गणेश जी महाराज को जरूर अर्पित करें। और जिस समय आप अर्पित करते हैं बहुत सारा, जिसे कहते मतलब बहुत सारा, जिसके आपके अंदर भाव ऐसा होना चाहिए कि पता नहीं आप क्या निकाल करके, हम कुछ काबिल नहीं है कि हम कुछ दें प्रभु को। प्रभु ने हमारे को बहुत कुछ दिया है कि उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपको ये चीज अर्पित कर रही हूँ। लड्डू का भोग जरूर लगाएं। और कमेंट्स में क्या लिखना है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु, आपने मेरे को ये सब चीजें दी। जो भी कोई भी चीज आपके पास में है, धन है या हेल्थ है या सक्सेस है या जॉब है या ज्वेलरी है, जो भी आपके पास में है इस समय, जो भी आपके पास में है, आपने नीचे लिखना है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ प्रभु, आपने मुझे ये दिया। मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु, मेरे को आपने ये दिया। जब हम ऐसी चीजें बोलते हैं तो प्रभु हमारे को उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम सामने वाले को प्यार दे सकते हैं और उसका प्यार ले सकते हैं। और समाज के लिए जरूर अच्छा एक काम करिए। जय श्री राम।